हाँ, मेरे को तो सिर्फ मेरे गुस्से और मेरी गालियों के अलावा के बाद कुछ देखा ही नहीं लोगों ने, मतलब वो कुछ देखना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। इस्तीफा दिया ताकि गवर्नमेंट गिरे, चुनाव हो और वो मेजोरिटी से आए, वो ही हुआ। वो भागे नहीं, उन्होंने जो प्लान किया था, उन्होंने जो सोचा था वो करके दिखाया। पीके एक ऐसी फिल्म है जिसको लेके काफी कंट्रोवर्सी हुई, कई लोगों को बुरा लगा, उसके लिए तो किसी ने माफी नहीं मांगी। नज़्म ये लिख रहा नगमों से बातें। इन्होंने रोडीज का साथ चाहे छोड़ दिया हो, पर ये रोड का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे साथ रघु राम इज लिटरली ऑन द रोड, लिटरली हु हैज कम ऑन द रोड। सड़क पे आ चुका हूँ मैं। सड़क पे आ गए, क्यों आए हैं सड़क पे? सड़क से इतना प्यार? सड़क से मुझे इश्क और मोहब्बत है। सड़क एक जरिया है अलग अलग दिशाओं में जाने का, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने का। अब ये वाली सड़क कौन सी दिशा में लेके जा रही है रघु को? ये मेरा एक अपने पर्सनालिटी की एक नई चीज़ एक्सप्लोर करने का मौका दे रही है। एक प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है रघु ऑन द रोड विथ एयरपोर्ट। सो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अलग अलग जगहों पर जा पाऊँगा और अलग अलग आर्टिस्ट्स को एक प्लेटफॉर्म दे पाऊँगा कि वो अपने आर्ट को एक्सप्रेस कर सकें। अभी म्यूज़िक है, डांसिंग हो सकता है, कॉमेडी हो सकती है, बीट बॉक्सिंग, कोई भी आर्ट हो। सो रघु ऑन द रोड विद एन आर्टिस्ट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर मी एंड फॉर द आर्टिस्ट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, टू ट्रैवल एंड टू एक्सपीरियंस। तो वैलेंटाइंस पे चंडीगढ़ में क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं? गाना गाते हुए तो हमने आपको पहले भी सुना है, बहुत अच्छा गाते हैं आप। थैंक यू सो मच। सीन ये है कि मैं कुछ भी करता हूँ अपनी लाइफ में, चंडीगढ़ ज़रूर आता हूँ उसको करने के लिए। चंडीगढ़ मेरे लिए एक लकी चार्म मैं मानता हूँ चंडीगढ़ को। पहला जो परफॉर्मेंस हो रहा है रघु ऑन द रोड विद एयरपोर्ट का, वो चंडीगढ़ में हो रहा है। आज जो लोग यहाँ आएंगे वो मेरे एक पर्सनालिटी का बहुत ही अलग साइड देखेंगे, बहुत ही रोमांटिक गाने होंगे ये। सीरियसली? मुझे आई डोंट बिलीव। You should come and see it because ये गाने, इनमें से आधे गाने मैंने लिखे भी हैं, और अरिजीत जो एयरपोर्ट के फ्रंटमैन हैं, जो बैंड मेंबर हैं, उन्होंने भी लिखे हैं। कैन यू गिव अस अ सैम्पल? बिकॉज यकीन नहीं हो रहा, 2 लाइनें। रोमांटिक रघु। नज़्म ये लिख रहा नगमों से बातें हो रही और इस महफिल में एक महजबी शामिल, समथिंग लाइक दैट। यस, इट गोज लाइक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल रघु बहुत बदल गए हैं। मैं एक्चुअली काफ़ी रघु ऐसे ही वही तो मैं कह रहा हूँ, बट मैंने ये कभी दिखाया नहीं है लोगों को। अच्छा, और आई थिंक आपकी ये जो साइड है, इसको बाहर लाने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी ने मुझे सिखाया है कि नहीं बैठना। आम आदमी पार्टी ने मुझे सिखाया है कि जो बात आप कहना चाहते हैं, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी कहने के लिए जो आप कहना चाहते हैं, मगर अगर उस बात को कहने का तरीका अगर आप थोड़ा विनम्र कर लें तो शायद ज़रूरी नहीं है कि आपको चिल्लाना पड़े उसके लिए। गुस्से में आप आके बात करते हैं तो बात शायद रुक जाती है, बात शायद बिगड़ जाती है। तो ये मेरे को आम आदमी पार्टी से सीखने को मिला है। बॉलीवुड बहुत डिवाइड हुआ है एक चीज़ को लेके, AIB रोस्ट। आप उस पर क्या कहेंगे? बहुत से कुछ स्टार्स इसके एंटी हैं, कुछ इसके साथ हैं, बहुत सी बातें की जा रही हैं, कुछ उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या है? ये एक बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, ठीक है। कुछ लोग ने आके आपस में मजाक किया है एक दूसरे के साथ, लोगों ने लोग हंसे हैं, ठहाके लगाए, उन्हें एंजॉय किया है। चैरिटी के लिए 40 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। अब यूट्यूब पे देख के लोगों को बुरा लग रहा है। कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर आप 10 मिलियन वोट थे, मतलब 1 करोड़ व्यूज़ थे उसके उस वीडियो के, वहाँ एक थम्स अप होता है, थम्स डाउन होता है। अगर आपको पसंद आया तो आप थम्स अप दबा सकते हैं, पसंद नहीं आया तो थम्स डाउन दबा सकते हैं। थम्स डाउन जितने दबे थे उससे इवन 10 गुना ज़्यादा थम्स अप दबे थे। तो 1/10 ऑफ द लोग को पसंद नहीं आया, उन्होंने बोला बंद करो ये, क्योंकि हम ऑफेंड हो गए। इंडिया
वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का सबको हक है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं एक डेमोक्रेसी में रहना चाहता हूँ, उसके सारे फ़ायदे उठाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं होने दे सकता कि कोई भी ऐसी बात कर दे जो मुझे कहीं से भी बुरा लग जाए। ऐसा नहीं होगा। सब अपनी बात रखेंगे, कई चीज़ें आपको पसंद आएंगी, कई चीज़ें आपको नहीं पसंद आएंगी। ज़रूरी ये है देखना कि क्या आपके पास वो फ्रीडम है अपनी बात रखने का कि नहीं। अगर किसी को बुरा लगता है तो सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसी को बुरा लगे ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी गलती मानी जाती है। नहीं, इंडिया में हर किस्म के लोग हैं, किसी न किसी को किसी भी बात का बुरा लग सकता है। यहाँ पर कई सारी फिल्में हैं। पीके एक ऐसी फिल्म है जिसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, कई लोगों को बुरा लगा, उसके लिए तो किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। MSG एक फिल्म है जो रिलीज़ हो गई है, उसको कई लेके काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी है, वो तो सेंसर ने भी उसे क्लियर नहीं किया, फिर भी वो आज फिल्म रिलीज़ हो गई है। वो ये भी एक ऐसा है जो टीवी पे नहीं है, इंटरनेट पे है, फिल्मों पे नहीं है। आपको ढूंढना पड़ता है यूट्यूब में जाके, आपके ज़िंदगी में आएगा ही नहीं। और इंटरनेट में कैसे कैसे वीडियोस है सबको पता है। आपने ये देख के आपने इस बात को इतनी बड़ी वो कर दी कि नहीं, MSG ठीक है, PK ठीक है, इसको बंद करो, इनको जेल में डालो। क्यों? एक आदमी ने दूसरे की बेइज्जती करी है, गाली दिया, उसको बुरा नहीं लगा, आपको क्या मिर्ची लगी भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों लोग घुस रहे हैं इसमें। ऑब्वियसली ये यूथ में इतना पॉपुलर है तो हर किसी को चुल मच रही है कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे यूथ को ख़राब कर रहा है। छोड़े यार, कोई फ़ायदा नहीं है, ये रोक नहीं पाएंगे। देखिए, अभी मैं कुछ बोलूँगा ना तो लोग बोलेंगे कि मैं गालियों को प्रोत्साहन दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसमें ना को बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव मटेरियल भी है, सिर्फ गालियों की बात नहीं है। एक सेकेंड, किसके लिए ऑफेंसिव है? अगर मुझे गालियाँ दी है करण जौहर ने, या मुझे अगर ऑफेंसिव चीज़ें कही है रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर ने, मुझे नहीं बुरा लग रहा, क्योंकि हमें पता है, हमने आपस में मिला, हमने बोला आज हम जो करने वाले हैं, एक दूसरे को गालियाँ देने वाले हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करने वाले हैं पब्लिक में। तैयार हो? तैयार है जी। तुम्हें जो बोलना है, तुमसे जितना हो सकता है तुम करो, हमसे जितना हो सकता है हम करते हैं। किया, मज़ा है, बाद में हमने हाथ वाथ मिलाए, गले लगे और सब ठीक था। आप ऑफेंड क्यों हुए? आप क्यों ऑफेंड हुए? मैंने कहीं पर एक ऐसे वर्ड का यूज़ किया है जो आपको पसंद नहीं है। आपको पता है इंडिया में कितने लोग ऐसा करते हैं? आप मेरे ट्विटर पे चले जाइए, मेरे को उससे बुरी बुरी गालियाँ मिलती हैं रोज़। ले जाऊँ ट्विटर बंद कर दूँ? बच्चों को डाल दूँ जेल में? अब व्हाट्सएप में आपके सारे जोक्स आते हैं, कई कौमों के खिलाफ होता है, मजाक होता है, कई नॉन वेज जोक्स जिसे कहा जाता है वो आते हैं, तो जिसने मेरे को भेजा उसको जेल भेज दूँ? मजाक और सीरियस उसमें फ़र्क है कि नहीं? ये आदमी ने केस ठोका हुआ उन लोगों पे जो स्टेज पे मजाक कर रहे थे, और दो तीन ऐसे लोगों पे, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट, जो ऑडियंस में बैठ के हंस रही थी। हंसना जुर्म है क्या इस कंट्री में? और अगर आपको हंसना इतना ही बुरा लग रहा है, लोगों के हंसने से आपको इतनी परेशानी है, तो 4000 का क्राउड था, 2 औरतों को क्यों लेके आप केस ठोक रहे हैं? बाकी 4000 को भी लीजिए आप। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो पॉपुलर फेसेस होती हैं उनको सिर्फ टारगेट किया जा रहा है? हाँ, टारगेट भी किया जा रहा है, और ये बेतुकी बात है, इस बात में कोई दम नहीं है। ठीक है, कुछ कानून है, एक पब्लिक ऑब्ससीनिटी के खिलाफ एक कानून है, वो ऑब्ससीनिटी का डेफिनेशन देखना पड़ेगा शायद, और पब्लिक क्या है वो भी देखना पड़ेगा। यूट्यूब पब्लिक है कि नहीं देखना पड़ेगा। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ, हो सकता है गलती हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मजाक करने का हक या हंसने का हक आप छीन सकते हैं क्योंकि आपको बुरा लगा। क्यों? चलो ठीक है, MSG की बात भी आपने जिक्र किया। MSG के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? किस तरह से फिल्म रिलीज़ हुई है, बहुत भारी संख्या में उनके फॉलोअर्स फिल्म देखने पहुंचे हैं, इतने टाइम बाद किसी भी तरह क्लियरेंस मिली है, फिल्म को रिलीज़ हुई है, देखिए, पापा एक्टर बन गए, बॉलीवुड डेब्यू। या देखिए, जहाँ तक MSG की बात है, वो अगर अपने प्रचार करना चाहते हैं, उनको हक है। मैंने उनका एक गाना सुना, बहुत दुनिया के सबसे अच्छे सिंगर तो नहीं है वो, मगर उनका गाना चाहते हैं तो उनका हक है, वो गा सकते हैं। उन काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, उनके ऊपर कई पुलिस केसेस हैं। उसका इस फिल्म से अगर मैं नाता तोड़ दूं और मैं सिर्फ फिल्म को देखूं, सेंसर बोर्ड ने इसे पास नहीं किया था, तो गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको ज़बरदस्ती थ्रू कर दिया। उस चक्कर में पूरे सेंसर बोर्ड ने इस्तीफ़ा दे दिया। वो एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर आपने एक सेंसर बोर्ड बनाया हुआ है और उन्होंने बोला है कि ये फिल्म नहीं रिलीज़ होनी चाहिए, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कैसे है?
तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा इस फिल्म को रिलीज़ होना चाहिए कि नहीं, मैंने तो देखा नहीं, बिना देखे मैं उस पर क्यों टिप्पणी करूँ। मगर अगर एक सेंट्रल सेंसर बोर्ड है जिसकी बात हम मानते हैं, हर फिल्म अगर उन्होंने ए दिया है तो हम 18 साल के ऊपर के लोगों को देखेंगे, तो सेंसर बोर्ड की बात हम मानते हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं मानी जा रही। फिल्मों की बात हो रही है रघु, आप अब पंजाबी फिल्म की थी आपने, लव यू सोनिया, पंजाब में आए हैं, पंजाबी फिल्म और करने का इरादा है? यार मेरे बारे में एक चीज़ है, मैं सबको कहता हूँ आन दो, मैं किसी चीज़ को मना नहीं करता। ब्रिंग इट ऑन। यार ब्रिंग इट ऑन। अगर मैंने कभी सोचा नहीं था मैं एक पंजाबी फिल्म में एक रोल करूँगा, मगर मैंने किया, मुझे बहुत मज़ा आया। अगर कोई और ऐसी स्क्रिप्ट है किसी के पास जिसमें मैं फिट होता हूँ और जो मुझे, वैसे भी पंजाब में सिंगर्स बहुत हिट होते हैं। सो स्वीट, या तो आई मीन आई एम ओपन टू इट, समबडी हैज टू ऑफर मी समथिंग। एंड वैलेंटाइंस पे क्या मैसेज देंगे, कपल्स को भी और सिंगल्स को भी? मैं वैलेंटाइंस में मैसेज देना चाहता हूँ, ना कपल्स को ना सिंगल्स को, बट हमारी पुरानी जनरेशन को, ओल्डर जनरेशन को, हमारे नेताओं को, हमारी पुलिस को, मॉरल पुलिस को, रहने दो यार, छोड़ दो। बच्चे हैं, लवर्स डे है, आपको अच्छा नहीं लगता कि दो लोग इश्क में रहें या एक दूसरे को पसंद करें, आप उनको मारोगे, पीटोगे, उनकी शादियां करवा दोगे। ये एक एक चीज़ जो हो रही है ना, ये एक डेमोक्रेसी के खिलाफ हो रही है और इनको हम होने दे रहे हैं, ये ठीक नहीं। मेरा मैसेज है, प्यार में कोई गलती नहीं है, प्यार होने दो। नफरत में गलती है, जो आप करते हो नफरत, उसे रोको। सो इस वैलेंटाइंस डे पे जो रघु जो रोड पे निकले हैं अपना म्यूजिक और अपना प्यार मोहब्बत लेके, उनका यही मैसेज है कि नफरत को रोको और डेमोक्रेसी को जीने दो। राइट रघु, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस। थैंक यू। थैंक यू। तारा बसीन, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़। ਹੁਣ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵਿੱਚ Android ਯੂਜ਼ਰਸ Play Store ਵਿੱਚ ਅਤੇ Apple ਯੂਜ਼ਰਸ App Store ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ABP ਲਾਈਵ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ABP ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ABP ਲਾਈਵ ਐਪ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।